जब हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, T20I क्रिकेट की बात करते हैं, और फिर हम ये बात भी करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में हम सब ने ही देखा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने भी नहीं देखा, सब ये जग जाहिर बात है कि जो टेम्पो है बैटिंग का वो बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई है, रन रेट बढ़ गया है। जहाँ 1.5-2 के रन रेट से खेलते थे प्लेयर, आज वो 6 की रन रेट आम हो गई है। बिल्कुल सही। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम अलग अलग टॉपिक्स चूज कर रहे हैं, मतलब कि क्या क्या इम्पैक्ट है। सो वी विल स्टार्ट विद बैटिंग टेम्पो फर्स्ट, और बैटिंग इन टोटलिटी की बात करेंगे, बट स्टार्टिंग विद बैटिंग टेम्पो की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इस पे सर थोड़े नंबर फेंकिए। क्लासिकल एग्जाम्पल आप ये देखो कि जो बैटिंग टेम्पो इंक्रीज हुआ है उसमें आप नो डाउट इसमें टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स लाइक सहवाग, गिलक्रिस्ट ये सब भी एग्जिस्ट करते थे, पर हमें पता है वो अपने आयरास के आउटलायर्स थे। They were not like a very consistent kind of a thing. अब things like baseball have actually made the tempo of the game like a very standard thing. मतलब आप ये सोचो, baseball में पूरी टीम के पास मैंडेट है कि आपने 5 के रन रेट से मिनिमम खेलना ही खेलना है। उस हिसाब से कहानी चल रही है। अब ऋषभ पंत को देखो, 111 बॉल 146 की नॉक वो इंग्लैंड में खेल के आए थे एडजबस्टन में 2022 में। डू वी इवन एक्सपेक्ट दोस काइंड ऑफ इनिंग्स इन टेस्ट मैचेस? आउटलायर इनिंग्स नहीं थी, उन्होंने गेम को चलाया। अब क्या हो गया है, हाउ टीम्स एक्चुअली स्ट्रक्चर टेस्ट क्रिकेट नाउ। फर्स्ट 30 ओवर्स बॉल हरकत कर रही है। अगर आप एशियन कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हो, आप सेना कंट्रीज की बात कर रहे हो, वहां पता है कि पहले इवन वेस्ट इंडीज भी इंक्लूड उसमें कर सकते हैं, पहले 30 ओवर बॉल हरकत करेगी मैक्सिमम। ऑस्ट्रेलिया में तो पहले 20 ही करती थी। उसके बाद 31st ओवर से लेके 80 ओवर्स तक 50 ओवर के पास आपके पास ऐसा फेज है जहां बॉल ने कुछ नहीं करना ज्यादा, मतलब हल्की फुल्की कहानी है, रिवर्स स्विंग इनटू पिक्चर आ जाती है, कुछ और आ जाता है, अदरवाइज नहीं आना। वहां पे अब टीम्स एनफोर्सर्स खिलाने लग गए हैं, जैसे कि आपके ट्रेविस हेड हैं, ऋषभ पंत हैं, बेन स्टोक्स हैं, हैरी ब्रुक भी इसी तरह से खेलते हैं। मतलब जिनका काम क्या है कि आप दूसरी टीम को इतना बैकफुट पे धकेल दो कि आप बेसिकली फिर मैच में कमबैक करने की सिचुएशन कर ही नहीं सकते। बीजीटी इज अ क्लासिकल एग्जांपल। बीजीटी में अगर आप देखो तो इंडिया को एडलेड में और इवन ब्रिस्बेन में अगर किसी प्लेयर ने पीछे धकेला तो वो ट्रेविस हेड थे, क्योंकि उन्होंने इतनी स्पीड से रन स्कोर किए कि आपके पास फिर वो कमबैक का मौका ही नहीं मिलता। आप एकदम से रियलाइज करते हो कि 40 ओवर में 200 रन पड़ गए। तो वहां पे मतलब आप इतना गेम से बाहर हो जाते हो कि देन जस्ट डूइंग द कैचअप जॉब। ये आप सोचो हाल था ब्रिस्बेन में कि हम ड्रॉ, मतलब फॉलो ऑन बचा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब ड्रॉ हो जाएगा मैच। तो इस तरह से हमारा ड्रेसिंग रूम था एंड ऑल। ये वही टीम है जो पिछले साल ब्रिस्बेन में, मतलब पिछली बार ब्रिस्बेन में गाबा में मैच जीत के आई थी। तो इतना फर्क पड़ जाता है टेम्पो का। सर्टेन प्लेयर्स आर बेसिकली टेकिंग द थिंग्स फॉरवर्ड। T20 ने इस चीज़ को कैसे ओवरऑल इम्पैक्ट किया है? पहली बात तो अगर आप टेम्पो की बात करें तो डिफरेंसेस ये आ गए हैं कि नंबर ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। अब आप फील्ड का पूरा एरिया एक्सेस कर सकते हैं, 360 डिग्री प्ले सो इजी। स्कूप्स खेल रहे हो आप, जो ये शॉट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब आप ये सोचो, पूरी बीजीटी में अगर एक टाइम पे आपने बोलैंड को अंडर प्रेशर देखा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तब था जब उनका नीतीश कुमार रेड्डी के साथ पाला पड़ा था। तो नीतीश कुमार रेड्डी प्लेड दोज रैम्प एंड एवरीथिंग ओवर थर्ड मैन ऑल्सो। मतलब इस तरह की कहानी थी कि एक टाइम पे बीच में बोलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि यार इस बंदे को मैं करूं क्या। पर जब हम ये जो आपने बात बोली कि जो ये नए शॉट्स भी आ गए जो T20 में थे, वो जब टेस्ट में आ जाते हैं तो उसमें तो आपको गैप्स ही गैप्स दिखते हैं फिर उन शॉट्स के लिए, तो खास करके। पर इसी चीज़ का क्रिटिसिज्म भी मिलता है जब आपको प्लेयर्स जैसे जो रूट जैसे प्लेयर जब रिवर्स स्कूप मारते हुए आउट होते हैं, जहां से मैच ही बदल जाता है। काफी क्लासिक, तो ब्रिलियंट एग्जांपल दिया आपने। तो वो भी इतने ऑर्थोडॉक्स, मतलब आप ये समझो कि मतलब इसके बाद मैं सिर्फ पुजारा को देख सकता था ये शॉट खेलते हुए, कि पुजारा भी अगर ये शॉट खेल जाते फिर मेरे हाथ खड़े थे, फिर मैं कहते यही है, नई बैटिंग ही यही है, पुराने वो लोग चले गए। जो रूट है सच अ बिजी प्लेयर, उनके पास हर डायरेक्शन में खेलने की। पर ये क्या, ये क्योंकि अब ये दिमाग में आ चुका हुआ है सारे बैटर्स के, अब कि भाई कि वी हैव टू प्ले अनऑर्थोडॉक्स एज वेल। अब ये सोचो, आपने ना बहुत ब्रिलियंट पॉइंट रेज किया। दिस हैपेंड इन द थर्ड टेस्ट मैच, जिसमें अश्विन मिड ऑफ द टेस्ट मैच में वापस चले गए थे, फिर वापस आए जब इंडिया में इंग्लैंड खेलने आई थी। इस पर्टिकुलर इनिंग्स के बाद जो रूट ने भी अपना पाथ करेक्शन किया। उसके बाद जब वो रांची खेलने गए, ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100 एंड ही प्लेड द वे ही प्लेज। तो ऑब्वियसली टेम्पो इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक हर टीम ने वो रोल क्लैरिटी भी दी हुई है। स्मिथ ऐसे नहीं खेलेंगे, लबूशा ऐसे नहीं खेलेंगे,
मानुस लबशान ने इस बीजीटी में भी पुरानी करने की कोशिश की है न्यू बॉल को, कि फिर हेड आएंगे वो मारेंगे। मेरा काम है कि मुझे मतलब मैक्सवेनी ने भी यही कोशिश की कि हमने बॉल पुरानी करनी है। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर यू आर एबल टू गिव दैट क्लैरिटी टू योर टीम कि किस बंदे का ये रोल है। मतलब ब्लाइंडली आप एक चीज में नहीं जा सकते। नो डाउट टेम्पोज इंप्रूव हुए हैं, पर टीम्स की अब देखो, तभी बास्केटबॉल एज अ टर्मिनोलॉजी वाज एन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टेम्पो थिंग। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज आपके अकॉर्डिंगली आपके फेवर में ही काम करें, और वहां पे उसके रेपरकशंस हमने देखे ही हैं कि उसके बावजूद भी अगर आप WTC फाइनल्स की बात करो तो इंग्लैंड कहाँ कंटेंशन में था। तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। आई वुड पर्सनली से कि वहां पे आपके पास जब आप जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत हो गए, टू एन एक्सटेंट इवन और भी प्लेयर्स हैं आपके पास, इवन रोहित शर्मा ने ऐसा काम बहुत किया है जो टेम्पो को इम्प्रूव कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं गेम को। पर आप विराट कोहली से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, उनको आपको एज अ प्योरिस्ट ही खिलाना पड़ेगा। आप KL राहुल से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जबकि उनके पास भी हर तरह की गेम है कि वो एज अ प्योरिस्ट ही खेलें, वो सही होगा। तो आई थिंक देयर हैज टू बी बैलेंस। आपने बहुत क्लासिकल एग्जांपल पकड़ा कि जो रूट क्रॉस द लाइन देयर। पर अब यहीं पे ही बात करते हैं कि बैटिंग टेक्निक, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बार ये बात करते हैं कि ओपन स्टांस अब हम ज़्यादा खेल रहे हैं। T20I में बहुत ओपन स्टांस है, बैट क्राउच है नहीं ना, करते हैं। क्राउच नहीं करते, बिल्कुल सही। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी। अब वो टेक्निक्स जब हम देख रहे हैं तो क्या वो जो डिसमिसल्स देख रहे हैं हम जो बैटर्स के, वो क्या वो इसलिए क्योंकि अब वो ओपन हो गए हैं, या इसलिए भी है कि ओपन भी हो गए हैं पर साथ ही साथ जो एक वो बॉल एरा आ गया है उससे भी गेम बदल गई है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि अब बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बनते, अब 600 700 रन नहीं बनते अनटिल अनलेस वो मैच पाकिस्तान में हो रहा है। तो वो हमें दिखते नहीं अब टेस्ट क्रिकेट में। हमें ऐसे लगता है कि अगर 350 भी मार दिया तो डिक्लेयर कर दो। मतलब ये नौबत आ गई है 350 में डिक्लेयर। एशेज में एजबास्टन की फ्लैट विकेट पे भी इंग्लैंड ने 382 फॉर 8 पे डिक्लेयर कर दिया था, एंड दे स्कोर्ड एट लाइक, उनके पास दिन भी थे 70 समथिंग ओवर में, तो उन्होंने स्कोर कर दिए थे रन। काफी अच्छा आपने पॉइंट बोला। इनफैक्ट ये बॉबल बॉल एरा में ये एक्चुअली में बहुत मेजर कंसर्न है कि अब क्राउचिंग बैटर्स भी कम हो गए हैं। तो अपराइट पोजीशन के साथ, आप ओपन स्टांस के साथ जो बॉल पड़ के बाहर निकलेगी, और जनरली जो स्टंप्स को एम करते हैं, जिस तरह से जनरली कमिंस करते हैं कि वो मिडिल स्टंप से लेके ऑफ स्टंप को एम करने की कोशिश करते हैं, वो ऑब्वियसली अब वनरेबिलिटी आएगी। जब आप बैट टैप कर रहे थे तो आप जनरली बॉल के नीचे ज्यादा अच्छा आ रहे थे। अब बिकॉज ऑफ योर ओपन स्टांस, जैसे कि जो जनरली रोहित शर्मा के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, पहले वो अंदर आने वाली बॉल पे फंसते थे, कैंची हो जाते थे, अब वो जनरली पड़ के जो बॉल बाहर जा रही है उस पर तंग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ओपन स्टांस एंड हाई बैक लिफ्ट। तो ये है कंसर्न, नो डाउट अबाउट इट कि आपने, पर ये ना इसका एक और रीजन भी है कि हमने जो लास्ट 30 ईयर्स में देखा है कि बॉलर्स काफी ज्यादा हिट द हार्ड लेंथ वाले भी आ गए हैं। जनरली 6 to 8 मीटर लेंथ हैज बिकम अ मोर ट्रेडिशनल टेस्ट मैच लेंथ। जो 4 to 6 होती थी पहले, जो 4 to 6 होती थी, पहले बॉल आगे रखते थे, क्योंकि अब पहली बात क्या होता था कि आगे वाले बॉल पे उतना एग्रेशन देखने को नहीं मिलता था। तो बॉलर्स जनरली यूज टू प्रेफर कि बॉल निप करे, स्विंग करे, ये सब करे। अब बिकॉज बैटर्स आर मोर एग्रेसिव ऑन रिलेटिवली फुलर लाइंस, तो वहां पे अब बॉलर्स भी 6 to 8 मीटर लेंथ ज्यादा करने लग गए हैं। थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी ज्यादा देखने को मिल रही है कि पहले जो ये शॉर्ट बॉल बोल रहे हो या आप बोल रहे हो हार्ड लेंथ बोल रहे हो, ये करा के पहले आप बैकफुट पे धकेलते हो और फिर आप शक्कर बॉल डालते हो, फिर आप फुल बॉल डालते हो। बिल्कुल सही, और ये काफी अच्छी चीज है। और ये इनफैक्ट आपने देखा हो कि हार्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट टेस्ट मैचेस से T20 में रिफ्लो किया है। टेस्ट मैचेस में बिकॉज 6 to 8 मीटर लेंथ इज सो डिफिकल्ट टू हिट दैट नाउ lot of coaches and bowling teams are implementing this as their go-to plan from ball one. हम देखें तो काफ़ी हद तक ये GT ने इस साल नॉर्मलाइज किया है। GT तो आके 6 से 8 मीटर लेंथ में फंस जाती है, वहीं बॉल करती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है कि वाइसा वर्सा इफेक्ट भी है कि T20 में भी ये चीज़ें आई हैं, तो वो टेस्ट के कारण उन्होंने वो चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। और एक और चीज़ भी है रितेश दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट मैचेस में पहले ना, मतलब आप अगर 96 से लेके 2015 तक का एरा देखो, बिफोर इवन वॉबल बॉल आल्सो केम इनटू पिक्चर, डिफेंसिव लाइंस क्या होती थी, 6 to 8 मीटर लेंथ में करते रहो, पेशेंस पे वर्क करो, कभी ना कभी तो बॉलर बैटर को निक करवा ही देगा। अब बॉलर्स ऐसा नहीं करते हैं। अब क्या हो गया है, एक तो जो बॉलर्स के स्पेल्स हैं वो रिलेटिवली छोटे हो गए हैं। अब 4 to 5 ओवर, 3 to 4 ओवर बर्स्ट में कैप्टन उन्हें थ्रू आउट रोटेट करते रहते हैं, बिकॉज दिस इनोवेशन हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ T20, क्योंकि आपको पता है कि आपको बॉलर रोटेशन के साथ कभी भी बैटर से सेटल नहीं होने देना।
एंड उसके चलते आप लेंथ वेरिएशंस भी ज्यादा देखते हो टेस्ट मैचेस में, कि मतलब मिक्स ऑफ थिंग्स चल रही हैं. अगर आप देखो तो कटर्स आ गई हैं, स्लोअर बॉल्स आ गई हैं. आप क्लियरली देखो जब 2018 में मेलबर्न टेस्ट मैच में बुमराह ने स्लोअर बॉल पे शॉन मार्श को एलबीडब्ल्यू किया था जस्ट बिफोर आई थिंक लंच या टी ब्रेक Yes. थी, तो एवरीबडी वाज पजल्ड कि हाँ, ये क्या ये हुआ. क्या हो गया. एंड मार्श वाज आल्सो बम्बूजल्ड. उन्होंने रिव्यू तक नहीं लिया था. नो डाउट एम्पायर्स कॉल था, आउट था, बट रिव्यू नहीं लिया कि वो मतलब इतने वो पजल्ड थे कि वो सीधा ड्रेसिंग रूम चले गए वापस. और हमने वो सेम चीज लॉर्ड्स में भी देखी कि Yes. जब 3 विकेट्स बची हुई थी और नहीं आउट हो रहे थे तो रॉबिन्सन को राउंड द विकेट जाके स्लोप यूज करके ऑफ कटर करके बुमराह ने फंसाया. तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी टेस्ट मैचेस में. तो ये भी नया होना शुरू हुआ है टेस्ट मैचेस में, जिसके चलते आपका वो जो हाई बैकलिफ्ट है वो और रिस्की हो जाता है, बिकॉज फिर आप उतनी जल्दी बॉल पे नीचे आ भी नहीं सकते जो फुलर स्लोअर बॉल्स एंड ऑल आती हैं. तो ये टेस्ट मैचेस में पहले नहीं होता था. तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन है जो हमने देखा है, जो बॉलिंग में आने लग गया. बॉलिंग में आने लग गया. उसके कारण टेक्निक्स भी फिर वो डिमांड करती हैं. पर क्या आपको लगता है कि वॉबल बॉल्स को जो मतलब वो भी रिसेंट टाइम में ही आई हैं ज़्यादा. वैसे तो ये कहना तो गलत होगा कि T20 है इसका उसमें कोई रोल है, क्योंकि वॉबल बॉल तो अपने आप में वॉबल बॉल तो 90s में भी एग्जिस्ट करती थी. कर्टनी वॉल्श वाज अ ब्रिलियंट एक्सपोनेंट ऑफ दैट. बहुत अच्छे से वॉबल बॉल करते थे. मैंने बताया था कि ईशांत शर्मा ने जब पर्थ टेस्ट मैच में रिकी पॉन्टिंग को फंसाया था तो उन्हें वॉबल बॉल पे ही फंसाया था. बट उसका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑब्वियसली सबसे पहले आसिफ लेके आए हैं, मोहम्मद आसिफ. उसके बाद इंग्लैंड ने उसे पकड़ा, एंडरसन ने पकड़ा, ईसीबी के पास वो पहुंची, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंची पीटरसर्टल के थ्रू, एंड फिर इंडिया में भी धीरे धीरे करते सबके पास आ गई है. और उसमें भी लाइन्स, लेंथ्स, बहुत सारी वेरिएशन, बहुत कुछ आ गया है. एक जो चीज़ T20 ने काफ़ी अच्छे से टेस्ट को सिखाया है वो मुझे लगता है यूज़ ऑफ डेटा भी है. बिकॉज मैंने अभी रिकी पॉन्टिंग की एक पीछे इंटरव्यू सुन रहा था, तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि हमारा पूरा फोकस वो 120 बॉलों में से एक ऐसी बॉल ढूंढने का होता है जिसके ऊपर मैच का पूरा रिजल्ट लिखा हुआ है. तो वी आर ट्राइंग टू मार्जिनलाइज those errors and trying to basically pinpoint those balls which can change the outcome of the match. हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है. तो when you are pinpointing it to such a narrow precision, तो वो चीजें कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होकर टेस्ट में तो आएंगे. अदरवाइज टेस्ट में क्या होता था, बैटर की पेशेंस पे खेल रहे हो आप, एक ही प्लान के साथ लगे हुए हो, हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट इज गोइंग टू बेसिकली गो. वो कहानी होती थी. अब वो चीजें इतनी नहीं है. अब ऑब्वियसली बॉलर्स भी आउट ऑफ द बॉक्स प्लान करने की कोशिश करते हैं और बैटर्स भी उन्हें आउट थिंक करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अब तो हमें मालूम है कि बॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, पर पहले बहुत ज़्यादा होती थी. पर इतनी ज़्यादा होती थी तब भी उतने रन नहीं, मतलब उतना आपको दिखता नहीं था कि अग्रेशन आ गया बॉलिंग में जितना आज. अभी ऐसा लगता है कि मतलब सैम करन भी आते हैं तो वो भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं उनके दिन पे, जबकि हमने पुराने टाइम के बॉलर्स जो देखे हैं, फास्ट बॉलर्स देखे हैं, वो अच्छे खासे पेस वाले देखे हैं. और वो जब बॉल के साथ छेड़छाड़ करते थे, चबाते थे या हज़ार चीज़ें करते थे, तो तब भी हमें उतना ज़्यादा क्यों नहीं दिखता था, क्योंकि बैटिंग डिफेंसिव इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको भी सह लेते थे. देखो वो एराज ना हमने शायद अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किए. जब रिवर्स स्विंग का पीक आया था, जब वकार यूनिस और वसीम अकरम अपनी पीक पे थे, एक ऐसा टाइम भी था जब वकार ने आई थिंक 14 इनिंग्स में कुछ 72 विकेट्स ली थी. 14 इनिंग्स में तो मतलब हर इनिंग में 5 विकेट्स. पंजा चल रहा था. 14 नहीं होगा तो 16 होगा, but he was pretty much as deadly as this in that particular era. was 92-93 के राउंड 2 साल उनका ऐसा डोमिनेंस रहा है कि कोई टच भी नहीं कर पाता था उन्हें across all eras, मतलब across all pitches, conditions and all ये सब चीजें. तो just that we don't celebrate that part that much कि रिवर्स स्विंग ने क्या डेवस्टेट किया, कैसे चीजें की, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक लिमिटेड सेट ऑफ बॉलर्स के पास ही था. इसी से मुझे आइडिया आया है एक और मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट रिवर्स स्विंग के अवर, क्योंकि लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. इस IPL में काफ़ी ज़्यादा रिवर्स स्विंग देखने को मिली है हमें. सो मे बी वी कैन हैव वन डेडिकेटेड पॉडकास्ट ऑन रिवर्स स्विंग एज वेल. हाँ, कि उसे कैसे नेगेट किया, कैसे वो रेलेवेंट्स में थी, कैसे वो इररिलेवेंट हुई, दोबारा रेलेवेंस में. वैसे हमने एवोल्यूशन ऑफ फास्ट बॉलिंग में इसको कवर करा है. हाँ, कोशिश की है, पर हमने जस्ट भी टच्ड अपॉन इट. मे बी हम वी कैन एक्सपैंड इट लेटर ऑन. इसमें भी डाल आधे पौने घंटे का हो जाएगा. हाँ, नो डाउट अबाउट इट. बिकॉज ये स्किल अब जेनरिक इतना हो गया इसलिए वो दिखता नहीं है कि हमें टेल इन करती हुई बॉल्स पहले सरप्राइज करती थी. अब वो नॉर्म लगती है कि ठीक है यार, होनी है, खेलना है. इस हिसाब से बैटिंग टेक्निक्स इंप्रूव हो गई है. देखो, आई पर्सनली बिलीव दैट बैटिंग हैज ऑलवेज इवॉल्व्ड.
वो जितना मर्जी लोग कहें कि पहले ये था पहले वो था, देखो डिफरेंस क्या आ जाता है, व्हाई वी हैव टू सेलिब्रेट सर्टेन प्लेयर्स जिन्होंने सारे एराज खेले, जिनका करियर 15 साल 20 साल वाला है, वो लेजेंड्स हर वॉल्यूम में, जैसे कि विराट कोहली ने भी सारे एराज खेले हैं, सचिन ने भी खेले हैं, जो लंबे एराज खेलते हैं, दे हैव सीन द एवोल्यूशन एंड स्टिल बीन एबल टू अडैप्ट टू द न्यू पार्ट एंड स्टिल एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। वो चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए हम उन्हें ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। पर अगर आप ओवरऑल देखो तो डेटा एनालिटिक्स इतना ज़्यादा यूज होने लग गया है। उस दिन जेरार्ड किम्बर खुद बता रहे थे कि एंडरसन के पास, जिमी एंडरसन के पास मोबाइल में एक ऐप है जिसमें उनके पास हर तरह की माइक्रो डिटेल होती है। तो एक बैटर के बारे में वो ऐप से देखते हैं और उसके बाद जाके सीधा मैच में इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये चीज़ें मैकग्राथ अपनी मेमोरी पे करते थे, पर अब आप सोचो कि बॉलर्स जो शायद मैकग्राथ जितने जीनियस नहीं भी होंगे, उनके पास भी प्लान्स हैं। आप सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जब सिडनी मैच में बॉल करने आए तो बिफोर लंच ही वाज स्प्रेइंग ऑल ओवर, शॉर्ट बॉल की सामने का स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मार दिया था स्मिथ ने। वापस गए वो लंच ब्रेक में, ही सैट डाउन विद मॉनी मॉर्कल, ही सैट डाउन विद द डेटा एनालिस्ट, ही वर्कड ऑन हिज लाइंस एंड लेंस, कहाँ मैं कर रहा हूँ। वापस आए, 3 विकेट्स डाल के मैच पलट के रख दिया था उन्होंने एक बार। तो मतलब एक बार ऐसा लगा था कि इंडिया काफ़ी तगड़ा इजीली मैच में आगे निकल गई है। मतलब वहाँ पे वेब्सटर को उन्होंने फंसाया, स्मिथ को उन्होंने फंसाया, 3 विकेट्स वो अपनी हल्का सा वो लाइन एंड लेंथ को एडजस्ट किया एंड ही बिकेम सच अ डेडली बॉलर ऑल टुगेदर। तो ये चीज़ें पहले कहाँ पॉसिबल थी? पहले कई बार इन लेंथ्स एंड लाइन्स को एडजस्ट करने में लोग एक सीरीज निकाल देते थे। जब अगर श्रीनर 96-97 में साउथ अफ्रीका गए, उनको अगली बार जाके समझ आया कि साउथ अफ्रीका में कौन सी लेंथ है जहाँ करने का फायदा है। 1 या 2 सीरीज के बाद बॉलर्स को फिगर आउट करने में लग जाता था। मोहम्मद शामी 2013-14 में इंग्लैंड गए, ही वाज बीटिंग द बैंड ऑल अप बट ही वाज नॉट गेटिंग एनी विकेट्स बिकॉज जस्ट एक और फुट आगे जाना था या एक और यार्ड आप कह सकते हो आगे जाना था, वो मोहम्मद शामी उससे नहीं सोच रहे थे। इस बीजीटी में हमने आकाशदीप को वो देखा कि लुक्ड अनलकीएस्ट बॉलर ये सब हुआ, बट ही वाज लिटिल टू शॉर्ट फॉर दोज कंडीशंस। थोड़े और फुल होते गेम चेंज हो जाता। अब ये चीजें, ये डेटा आपको विद इन द इनिंग्स भी नहीं, विद इन द सेशन मिल पा रहा है। इतना माइक्रो ब्रेकअप होना शुरू हो गया। ये चीजें पहले कहाँ थी? तो ये ऑब्वियसली T20 ने डाला, बिकॉज T20 में अब किसी भी टीम में विदाउट डेटा एनालिस्ट काम सोच ही नहीं सकते।